सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फ़िश करी। उसके लिए हम लोगों को चाहिए मेथरे। मेथरे हम लोगों ने भिगो कर रख लेने हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं फ़िश में। और आपने थोड़े से लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, ताकि उस सालन में कड़वापन ना आए। उसके बाद हम लोगों ने ले ली है 1 किलो फ़िश। फ़िश हम लोगों ने अच्छी तरह से धोकर सुखा भी ली है, यानी इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम मसाला के लिए जो हम करी बनाएंगे उसकी हमें चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक, और हम लोगों ने उसमें ऐड की हैं 3 अदद हरी मिर्चें। इनको हम लोगों ने उबाल लेना है। उसके बाद हम फ़िश को लेंगे और उस पर हम लोग हल्की सी हल्दी लगा देंगे, ताकि उसमें एक मज़ा सा लुक आ जाए। और हम इसको करेंगे फ्राई। आप लोगों ने हल्की हल्की सी इस पर हल्दी लगा देनी है और थोड़ा सा नमक लगा देना है, और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई। लाइट से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो बाकी हम हैं सालन में जब डालेंगे फ़िश को, बाकी उसमें दम में पक जाए। अब हम लोगों ने ये चढ़ा दिया है चूल्हे पर, ताकि हमारा एक तरफ मसाला तैयार हो जाए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने थोड़ी सी देर लगा कर रखी थी फ़िश पर हल्दी और नमक। इसके बाद हम लोग इसको करेंगे फ्राई। बस यही 2 इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने लगाने हैं फ़िश पर, और उसके बाद आपने इसको कर लेना है फ्राई। हम लोगों ने कढ़ाई में डाल लिया है घी हम लोगों ने डाला है ताकि ये क्रिस्पी सी रहे। और उसके बाद हम लोग 2-2, 3-3 पीस करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। जो फ़िश है वो फ्राई हो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी और लाइट सा फ्राई करना है इसको, ताकि इसकी जो स्मेल है, जो मछान सी होती है मछली में, वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा सालन बन जाए हमारा। और ये हम लोगों ने जी फ़िश काफ़ी अपनी फ्राई कर ली है। आप लोग लुक देख सकते हैं, लाइट गोल्डन सा हम लोगों ने इसको कलर दिया है। और इसी तरह हम लोग अपनी सारी जो किलो फ़िश है वो हम लोगों ने फ्राई कर लेनी है, ठीक है। और ये हम लोगों की जो सारी है वो फ़िश फ्राई हो चुकी है। और इसके बाद हम लोग अपना तैयार करेंगे करी, जो हम लोगों ने जिसमें सालन में हम लोगों ने डालनी है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं सालन वाली फ़िश। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो वो किया था प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से उबाल लिया था। उबालने के बाद हम लोगों ने उसको ग्राइंडर में उसको क्या कहते हैं सॉरी मेरे जहन से निकल रहा है। उसको हम लोगों ने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हमने अपना मसाला तैयार करना है। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लेना है, ताकि इसमें से सारा जो कच्चापन है, वैसे तो प्याज का अगर हम उसको ग्राइंड करते हैं तो उसमें से कच्चा सा आता है। हम लोगों ने बॉईल कर लिया था, इसलिए हम लोगों का कच्चापन ख़त्म हो गया है। इस पॉइंट पर हम लोगों ने डाल देना है इसमें भीगे हुए जो मेथरे हम लोगों ने रखे थे वो, ताकि ये भी अच्छी तरह से उसमें फ्राई हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर दे दें। उसके बाद हम लोगों ने डालना है अपने ऑयल। हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और उसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी बने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लिया था मसाला, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला लिया था हम लोगों ने, और उसको हम लोगों ने दरदरा सा पीस लेना है और उसको हम लोगों ने शामिल कर देना है इसमें। और साथ में हम लोगों ने ज़ीरा भी शामिल किया है। बाकी हम लोग अपनी स्पाइसेस डालेंगे जो हम आम सालन में डालते हैं, सूखा धनिया, हल्दी, सुरख मिर्च, और ये हम लोगों ने डालना है इसमें
ग्रेवी बनाते हुए सालन की, ठीक है। और उसमें साथ में हमने सारा कुछ डाल दिया है। ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाली थी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो, और इसका बहुत अच्छा सा कलर आता है और मिर्चें इसमें ज़्यादा नहीं होती। साथ में हम लोगों ने शामिल कर दिया है नमक। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे दही। दही हम लोगों ने इसमें 2 चम्मच से 3 चम्मच डाले थे और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। हम लोगों ने जो मसाला है उसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि हमारी फ़िश जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने। और हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है मसाले की, और जब तक घी ना छोड़े, ऑयल ना छोड़े मसाला, तब तक आपने उसकी भुनाई करते रहना है। इसके बाद हम लोग इसमें शामिल करने जा रहे हैं नींबू का रस। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप उसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। हमारा दही खट्टा नहीं था, इसलिए हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं 1 अदद नींबू का रस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे जो ग्रेवी है वो हल्का हल्का सा घी ऑयल छोड़ना शुरू हो चुकी है, और एक तरफ आप लोग देख सकते हैं साइडों पर उसका जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर आपने अपनी फ़िश इसमें शामिल कर देनी है। बहुत प्यार से रखनी है इसमें, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। हम लोगों ने उसको फ्राई किया था, आधी वो पक चुकी है। इस तरह आप लोगों ने उसको आराम से प्यार से मोहब्बत से उसको उसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, और आप लोग देख सकते हैं इसका कलर, इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद इसको हम लोगों ने रख देना है ढककर दम पर, और जब भी हिलाना है आपने कपड़े से पकड़ कर हिलाना है, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना उसमें। और ये देखिए जी हमारी जो फ़िश है स्टीम की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ी देर बाद उसको दिखाया है आप लोगों को, तो आप लोग उसका लुक देख सकते हैं। उस पर हम लोगों ने की है हरी मिर्च और धनिया की गार्निशिंग। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की फ़िश कितनी मज़ेदार लग रही है। मेरे तो बोलते हुए भी मुंह में इतना पानी आ रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का फाइनल लुक है। दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी में, किसी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।